नमस्कार प्रिय भक्तगण, आज हम एक अद्भुत भक्ति की दुनिया में कदम रखते हैं जहां हर कहानी दिल को छूती है और आत्मा को जागृत करती है। ओम सूर्य देवाय नमः। हरे विष्णु। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज दिनांक है 23 दिसंबर, दिन है मंगलवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि। तृतीया तिथि आज सुबह 11:15 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:45 पर और आज राहु काल सुबह 8 से 9:30 तक रहेगा। आज आप सुनेंगे पौष मास के महत्व में आगे की रोचक कथा। उससे पहले हर रोज की तरह सुनिए राधा नित्य नेम की कहानी। ये कहानी राधा माता बताती थी और भगवान कृष्ण सुनते थे। एक दिन भगवान कृष्ण को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो राधा माता बोली कि प्रभु, मेरा तो 12 साल का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब कृष्ण ने कहा, राधा तुम कुएं की दीवार पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी महिलाएं पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। राधा माता कुएं की दीवार पर जाकर बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहनी थी और सोने का कलश ले रखा था। राधा माता उसे देखकर बोली, बहन मेरा 12 साल का नित्य नेम सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशम जरी वाली साड़ी फट गई। सोने का कलश मिट्टी के कलश में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू ये किसका दोष अपने सिर ले आई हो। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनाने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मिला है। बहू की बात सुन अगले दिन वही साड़ी और वही कलश लेकर सास कुएं की दीवार पर गई। सास को वहां राधा माता बैठी मिली तो राधा माता बोली, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार सुन लूंगी। तब राधा माता बोली, कृष्ण आए बलराम आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाएं, आओ कृष्ण बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत के पलंग मोठो कृष्ण, शाल दुपट्टा पोठो कृष्ण, शाल दुपट्टा ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर रेशम जरी वाली बन गई। मिट्टी का कलश भी सोने के कलश में बदल गया। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास बोली, बहू तू दोष लेकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वो कुएं वाली महिला कौन है। सास ने बताया, वो तो राधा माता है, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की हर इच्छा पूरी कर देती हैं। बहू बोली, मान जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। कृष्ण आए बलराम आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाएं, आओ कृष्ण बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत के पलंग मोठो कृष्ण, शाल दुपट्टा पोठो कृष्ण, शाल दुपट्टा ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। कहानी सुनकर बहू बोली, मान जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज कहेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती और पूजा के बाद नित्य नेम की राधा माता की कहानी कहती। एक दिन उनके पड़ोस की एक महिला आई और बोली, बहन जरा सी आंच दे दो। तो बहू बोली, आंच तो हमने अभी जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, हम तो सुबह उठकर पूजा करती हैं, फिर राधा माता की नित्य नेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने सुनकर कहा, राधा माता की कहानी कहने से क्या मिला। तब दोनों बोली, राधा माता की कहानी से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन बोली, बहन अगर ऐसा है तो मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। कृष्ण आए बलराम आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाएं, आओ कृष्ण बैठो कृष्ण,
तपी रसोई जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत के पलंग मोठो कृष्ण, शाल दुपट्टा पोठो कृष्ण, शाल दुपट्टा ओढ़ो कृष्ण, जब बोलो कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। पड़ोसन ने कहानी सुनी तो बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य नेम राधा माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से राधा माता ने पड़ोसन के धन के भंडार भर दिए। देखते देखते पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे राधा माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए राधा मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। आगे एक संत का आश्रम था। श्री गुरुजी वहां पहुंचे। संत ने उनका आतिथ्य किया। उसने बताया कि आगे चलकर त्रिशंकु जल का घना जंगल है। उसमें रास्ते नहीं हैं, पथरीला इलाका है और जगह जगह खाइयां टूटी हुई हैं। इसमें यात्री भटक जाते हैं और उसमें घुसना मौत को बुलाना है। इन बातों की जानकारी यात्रियों को देने के लिए ही आश्रम बनाकर मैं यहाँ रहता हूँ। श्री गुरुजी ने ये जानकर उसे धन्यवाद दिया और अधिक पूछा तो उसने कहा, इस त्रिशंकु जल में भगवान विष्णु का निवास है। एक बार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ विलास कर रहे थे। तब अचानक यात्रियों को देखकर वे लज्जित हुई और श्राप दिया कि इस जंगल में जो बैठेगा वह जीवित नहीं लौटेगा। तब भगवान विष्णु बोले, जो योगी होगा वही यहाँ से पार जाएगा, या भक्ति से जो मेरी शरण आएगा मैं उसकी मदद करूँगा। ये जानकर श्री गुरुजी ने संत से विदा ली और त्रिशंकु जल के जंगल से जाने का निश्चय किया। झाड़ी में प्रवेश करते ही आदिवासियों ने श्री गुरुजी को घेर लिया और कर मांगा। उनके पास क्या था जो देते? आखिर वे उनका तौलिया लेकर चले गए। अब श्री गुरुजी के पास केवल धोती रह गई। वे वैसी हालत में आगे चले। जंगल में फल नहीं थे। 2 दिन केवल पानी पीकर रहे। नुकीले पत्थरों पर चलते पैर फट गए, खून बहा, फिर भी दृढ़ता से आगे बढ़े। शाम तक पैर सूज गए। एक कदम चलना मुश्किल हो गया। वे गिर पड़े। आसपास कोई सहारा नहीं। पैरों में दर्द, नींद नहीं आई। योग से दर्द भुलाने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ। रात भर तड़पे। सूरज निकला लेकिन थकान, दर्द से चलना दूभर। श्री गुरुजी सद्गुरु स्वामी समर्थ को पुकार रहे थे। तभी एक ग्वालिन टोकरी लेकर आई। उसने प्याला भर दूध दिया और बोली, गुरुजी ये दूध लीजिए। श्री गुरुजी बोले, मैया तुमने कष्ट क्यों उठाया? हम यात्रियों के लिए तो गंगा जी का जल ही दूध है। लेकिन ग्वालिन के आग्रह पर दूध पी लिया और पलक झपकते वो ग्वालिन गायब हो गई। उसे देखने उठे तो भूख प्यास मिट गई, पीड़ा थकान दूर हो गई, पैरों के घाव भर गए। उन्होंने जान लिया कि वो दयालु गंगा मैया थीं। सद्गुरु और गंगा मैया की कृपा से आंखें भर आईं। आगे एक योगी डंडा उठाकर सामने खड़ा हो गया और युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन उन्होंने कहा, हमें लड़ना नहीं, कुछ पाना नहीं। तब उसने आगे बढ़ने से रोका और तलवार उठाई, लेकिन हाथ वैसा ही रह गया। तलवार नाकाम हो गई। ऐसा कहकर वो श्री गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। पूछने पर बोला, मैं गुजराती ब्राह्मण हूँ, गुरु सेवा में योग साधना की, लेकिन सिद्धियों में फंसकर उन्मत्त हो गया। गुरु की बेइज्जती की भूल जानकर गुरु शरण में गया तो उन्होंने कहा, त्रिशंकु जल के जंगल में तलवार लेकर रहो। जिस सत्पुरुष के दर्शन से तलवार नाकाम होगी उसकी कृपा से उन्नति होगी। आज आपके दर्शन से काम बन गया। मैं धन्य हूँ। अब राह में कोई भय नहीं होगा। वंदना करके चला गया। आगे योगी विष्णु चेतन मिले। मिलते ही गले लगे और 2 दिन रखा। भूख मिटाने वाले कंद दिए। वे योगी जंगल में भटकते यात्रियों की मदद करते थे। उन्होंने आगे राह दिखाई और ठंड सहने की योग क्रिया बताई। समझाया, यही यात्रा पूरी करो। घर वालों को बिना बताए यात्रा उचित नहीं। लेकिन श्री गुरुजी बोले, मैं गुरु आज्ञा से यात्रा कर रहा हूँ, अधूरी छोड़ कैसे लौटूं? योगी से विदा लेकर आगे बढ़े। यात्रियों की सुविधा के लिए अमीरों ने त्रिशंकु जल के बाद जूते, कपड़े, ऊनी वस्त्र, छाते दिए, लेकिन श्री गुरुजी ने कुछ नहीं लिया। एक अमीर ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, तब खड़ाऊं और तुम्बा लिया। खड़ाऊं कंधे पर लटकाते, तुम्बा हाथ में रखते। उनकी निस्पृहता फैल गई। संयोग से उस अमीर को व्यापार में 2 गुना लाभ हुआ। सुनकर यात्री उनके पीछे पड़ गए। श्री गुरुजी ख्याति से दूर रहना चाहते थे, इसलिए रातों रात चुपचाप निकल पड़े और भरौच में गंगा के इस पार घाट पहुँचे।
फिर गुमनाम रहकर एक पेड़ के नीचे रात बिताई। अमीर लोग खोजते वहां पहुंचे। देखते देखते मेला लग गया। फल मिठाइयों का ढेर लगा। श्री गुरुजी सब बांटते गए। दूसरे संत जलने लगे। वे सताने पहुंचे। पीने को भांग मांगी। श्री गुरुजी के पास कुछ नहीं तो भला बुरा कहने लगे। पैसा मांगे। श्री गुरुजी बोले, मेरे पास कुछ नहीं, बस खड़ाऊं तुम्बा लेना चाहो तो लो। एक संत ने तुम्बा उल्टा किया तो भांग गिरने लगी। मन चाहा लेकर जयकार किया, लेकिन श्री गुरुजी को सिद्धि प्रयोग पर दुख हुआ। भरौच में कीर्ति फैल गई। दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। एक गुजराती ब्राह्मण पायल से पीड़ित था। पैसा बहाया लेकिन लाभ नहीं। सोचा गंगा में देह विसर्जित कर दूं। माँ और पत्नी को झूठ बोला। सपने में गंगा स्नान से रोग मुक्त हो जाऊंगा। वे भरौच आए। सुना एक सिद्ध पुरुष आए हैं। वे श्री गुरुजी पास आए। ब्राह्मण चरणों में गिरा। बोला, गुरुदेव, इस बीमारी से जान निकल रही, दया कर उबारो या मौत दो। अब आत्महत्या करना चाहता हूँ। वो तड़पने लगा। साथ की महिलाएं रोने लगी। श्री गुरुजी ने समझाया, ब्रह्मा भी जीवन बड़ा या छोटा नहीं कर सकता, प्रारब्ध भोगना पड़ता। आत्महत्या से प्रारब्ध नहीं मिटता, पाप फिर भोगना पड़ता। भगवान शरण जाओ। उसकी पुकार सुन श्री गुरुजी पसीजे, लेकिन सिद्धि से पुण्य लुटाने की बजाय बीमारी खुद ओढ़ ली। 2 दिन में ब्राह्मण स्वस्थ लौट गया और बीमारी श्री गुरुजी को पकड़ ली। अंत तक तड़पाती रही। उपाधि से दूर रहने को सद्गुरु से प्रार्थना कर निकल पड़े। गंगा के दूसरे किनारे से लौटने लगे। त्रिशंकु जल के पार वैसी झाड़ी थी। भगवान स्मरण कर आगे बढ़े। एक दिन सूरज डूब रहा था। लगा कोई खींच रहा है। बेबस होकर उस ओर खींचे जा रहे थे। तभी एक आदिवासी आया, बांह पकड़ दूसरी ओर खींच ले गया। भाषा समझ नहीं आई। उंगली से दिखाया तो बड़ा अजगर नजर आया। उसकी सांस की चपेट में खींचे जा रहे थे। आदिवासी ने बचा लिया। रात भर चलकर देहात के कुएं पर पहुंचे। पेड़ के नीचे बैठे गांव वाले कौतूहल से देखने लगे। 2 महिलाएं आईं, उन्हें देख कानाफूसी करने लगी। एक ने मिट्टी उठाकर फूंकी, बात नहीं बनी। शर्मिंदा हो चली। थोड़ी देर में बूढ़ा आया, पूछताछ की। बोला, ये 10 मील इलाका बदनाम है। यहाँ महिलाएं जादूगरनी हैं। यात्रियों पर जादू कर वश में कर लेती, इसलिए न रुक, आगे जाओ, भलाई है। एक दिन आश्रम में रहने का आग्रह किया, लेकिन श्री गुरुजी ने नहीं माना। वो गया। थोड़ी देर में महीन वस्त्र पहने यौवन वाली सुंदर युवती सहेलियों के साथ आई। फल फूल अर्पित करना चाहा, लेकिन अस्वीकार कर दिया। तब सुंदरी बोली, आप जैसे यात्री का आतिथ्य हमारा कर्तव्य है। मेरी सहेलियां आपको मोहित कर ले आने आई थीं, लेकिन बस नहीं चला। इससे आपकी श्रेष्ठता पता चलती है। हमारी बड़ी संपत्ति है। मठ मंदिर बनवा देंगे, सेवा के लिए नौकर रखवा देंगे। चाहे तो विवाह कर चरणों की दासी बन सकती हूँ। मठ संपन्न है, भाई नहीं, इसलिए विवाह कर महंत बन सकते हो। लेकिन श्री गुरुजी बोले, अपनी पत्नी छोड़, सभी महिलाएं माँ बहन हैं। सुनकर सुंदरी चरणों में गिर बोली, आज सुबह आए मेरे पिता थे। गंगा माता की प्रेरणा से परखने भेजा, आप सच्चे साधु हैं। क्षमा कर पूजा की प्रसाद पाकर चली गई। गंगा मैया की लीला देख दंडवत किया, सद्गुरु स्मरण किया। दूसरे दिन बूढ़ा आश्रमपति आया, स्तुति कर उपदेश मांगा। तब श्री गुरुजी बोले, स्वरूप में लगन न हो तो अहंकार ममता नहीं छूटती। जारण मारण विद्या नरक पहुंचाती, कनक कामिनी लोभ परमार्थ बाधक। इतना समझाकर आगे बढ़े। आगे शतधारा का रमणीय स्थान था। वहाँ गंगा ऊंची खाई से कई धाराओं में गिरती है, इसलिए शतधारा कहते हैं। बड़ी दह बनी है और विष्णु शेखर, लक्ष्मी शंकर, कपूरनाथ, गंगाधर, नागराज आदि नामों से बाण मिलते हैं। पैसे लेकर बाण निकालने वाले गोताखोर होते हैं। वहाँ गरीब पागल सा विष्णु भक्त ब्राह्मण विष्णु शेखर बाण के लिए जिद पकड़े बैठा था। आने जाने वालों से पैसा मांग कर देता, लेकिन मिला नहीं। रट लगाने से लोग उसे विष्णु शेखर कहने लगे। श्री गुरुजी पहुँचे। उसने याचना की। भोला भक्ति भाव देख पूछा, कितने विष्णु शेखर बाण चाहिए? उसने 1 मांगा। तब दहने कूदे। अंजरी भर बाण लेकर ऊपर आए। एक ब्राह्मण ने लिया, बाकी दह में फेंक दिए। आगे बढ़े। लीला देख सभी हैरान। श्री गुरुजी अगले मोड़ पर धर्मशाला में टिके। इतने में मैली कफनी जटाधारी ब्राह्मण तपस्विनी पहुंची, अनुग्रह मांगने लगी। यौवन में विधवा हुई, संतान नहीं। कन्नौजिया विधवा घर छोड़ निसंग बन महाकाल के पास तपस्या करने लगी। करतल भिक्षा तरतल वास कर भगवान विष्णु चिंतन में पीपल तले 24 साल अप किया। सपने में विष्णु बोले, तपस्या सफल, कल दोपहर धर्मशाला में आऊँगा, दर्शन कर लो।
ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी। अधिकार देख अनुग्रह दिया, कृत कृत हो चली। इसी बीच श्री गुरुजी के सद्गुरु स्वामी समर्थ के अक्कलकोट में समाधि की खबर आई। श्री गुरुजी दुखी हुए, ममतामयी गुरुमाई छूट गई। सद्गुरु महिमा अनंत कृपा से अपनाया, स्वरूप देखने की दृष्टि दी, अनंत परमात्मा दर्शन कराए। गुरु माई सेवा कौन सगा, आंखें छलक पड़ी, दुख में डूबे अनमने रहे। उसी रात सपने में सद्गुरु बोले, शरीर त्यागा लेकिन जिंदा हूँ, तुम ओमकारेश्वर में यात्रा पूरी करो। श्री गुरुजी को लगा सद्गुरु हमें अनाथ बनाकर गए, लेकिन स्वप्न से कृपा छाया अनुभव हुई। फिर आगे बढ़े, 3-4 दिन चलकर ओमकारेश्वर के निकट पंथा पहुँचे। वहाँ सिद्ध पुरुष का स्थान। मठपति आदर से मठ ले आया। अकेला रहता था मठ में। चबूतरा था, रोज गोबर से लीपता, रंगोली सजाता, व्याघ्रांबर बिछाता, धुनी जलाता। मठपति बोला, स्थान पुराना, अनाधिकारी नहीं बैठ सकता, बैठे तो संकट आते हैं। श्री गुरुजी ने बैठने की इच्छा जताई। मठपति बोला, कुछ हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री गुरुजी आसन लगाकर बैठे। 2 दिन ध्यानस्थ रहे। प्रसन्न हुए मठपति। संतुष्ट हो गुरु मान पूजा सेवा की। फिर कई लोग दर्शन मनौती मांगने लगे। श्री गुरुजी के कारण मठ में बरकत आई। लगभग 6 महीने रहे, लेकिन उपाधि से मुक्त होने सोची। चुपचाप ओमकारेश्वर की ओर चले। गंगा पार करनी थी, पैसे नहीं, मांझी तैयार नहीं। पानी में उतरने लगे, तब मांझियों ने बिठा लिया। एक ने पहचाना, विष्णु चेतन नाम से विख्यात यही साधु। तब जयकार हुआ। एक भक्त ने पूजा की। श्री गुरुजी के कहने पर गंगा में दक्षिणा अर्पित की। ओमकारेश्वर के पास गंगा कावेरी संगम की पहाड़ी पर रणमुक्त नाथ का पुराना मंदिर। मंदिर के बगल में जनकदास बाबा का आश्रय। श्री गुरुजी को पता चला जनकदास बाबा के आश्रय में 5 फन वाला और 7 फन वाला 2 नाग रहते, किसी को रहने नहीं देते, इसलिए वहीं रहने का निश्चय किया। वहां गए। आश्रय में कूड़ा भरा था। पुजारी कोने में दिया जलाकर जाता। श्री गुरुजी को न रहने की विनती की, लेकिन दृढ़ निश्चय देख साफ किया। दूसरे दिन शाम बैठे थे। 5 फन वाला नाग पैरों से लिपट फुंकारने लगा। श्री गुरुजी बोले, जैसे आए वैसे जाओ। वो चुपचाप चला गया। इसके बाद श्री गुरुजी पंथा के मठ से चुपचाप निकले। शाम तक न लौटे तो मठपति ढूंढने लगा। ओमकारेश्वर पर्व में दर्शन कर जयकार किया। सुनकर भीड़ हो गई। महिमा सुनाई। 200 संत ख्याति सुन पहुंचे, लेकिन श्री गुरुजी अंदर समाधि में बैठ गए। दिन भर बाहर न निकले। भूखड़े संत सिद्ध समझ खाने पीने की आशा से जमा। अब भला बुरा कहने लगे, अब शब्द कहने लगे। मठपति असमंजस में पड़ झांकता रहा, लेकिन श्री गुरुजी न जागे। तब प्रार्थना करते बैठा रहा। दया आ गई, आंखें खोली, कारण पूछा तो हाल बताया। तब बोले, संकट बिना बुलाए आते जाते हैं, परमात्मा पर छोड़ दो, जो उचित वो करता है। मुंह ढक सो गए। भीड़ उतावली हो रही थी। इतने में छाती पर चीज गिरी। देखा अनिंद्य सुंदरी खड़ी है। आश्रय प्रकाश से जगमगा उठा। देवी बोली, यात्रियों को खाना खिलाओ, और बिजली सी निकल ओझल हो गई। श्री गुरुजी ने देखा कोने में सोने का कंगन पड़ा। भीड़ में पुण्यवान को देवी दर्शन हुए। गंगा मैया की जय नारे लगाने लगे। चमत्कार देख गरिमा जानी। कुछ आकर चरणों में गिरे। कंगन से महाभोज हुआ। यात्री संतुष्ट। अब श्री गुरुजी को लगा यात्रा पूरी हो गई। तब बिना बताए रावेरी से गंगा यात्रा के लिए निकले। इधर जानकी माँ साहब पुणे से चिट्ठी ना आने से चिंतित हो गई। पुणे पते पर लिखी, जवाब ना आया। घबराकर पुणे पहुंची, वहां पता नहीं। रावेरी समधी ने खोजा तो पता ओंकारेश्वर गए। तो माँ साहब ब्राह्मण और नाव लेकर ओंकारेश्वर पहुंची। पूछताछ से पता न चला। अन्न जल त्याग मंदिर में बैठ गईं। तीसरे दिन स्वामी पूछने आए, वही जिनके पास श्री गुरुजी चीजें छोड़ गए। शिनाख्त से लगा वे ही होंगे। चीजें दिखाई, पोशाक, जूते, छाती पहचान ली। देख तड़प उठी। स्वामी ने समझाया, धीरज बंधाया। यात्रा मार्ग पूछ श्री गुरुजी ढूंढने ब्राह्मण नाव लेकर निकली। टीले वाले संत से मिली। पता चला पत्थरगिर बाबा के मठ पहुंची। बाबा स्तुति कर बोले, आगे मत सोचो, श्री गुरुजी जल्दी लौटेंगे, सकुशल घर आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन माँ साहब जिद पर। श्री गुरुजी से मिलने की रट लगाई। बाबा से राह दिखाने सेवक लेकर साने स्वामी पास पहुंची। साने स्वामी आदर से गुण गाए, सलाह दी, माँ जी लौट जाओ, श्री गुरुजी सकुशल लौटेंगे, आगे नहीं मिलेंगे, यात्रा पूरी किए बिना न लौटेंगे। थक हार माँ साहब पुणे लौटी। विष्णु रुक्मिणी की निष्ठा थी, अखंड सेवा चलाई। जिस दिन श्री गुरुजी ओंकारेश्वर लौटे, उसी दिन स्वप्न में दिखा लौट आए। तब ब्राह्मण नौकर लेकर ओंकारेश्वर आई।
ब्रह्मचारी स्वामी से मिलना हुआ, सब खुशियाँ लौट आईं। पुणे आए सद्गुरु आज्ञा पर श्री बीटकर गुरुजी ने कष्ट सह नर्मदा यात्रा पूरी की, देह प्राणों की परवाह न की। ये अकथनीय कहानी सुनने वाले पर गुरुजी कृपा बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, आज के प्रसंग में इतना ही, आगे कल सुनिएगा। अब सुनिए लप्स और तपसी की कहानी। एक बार एक लप्स था, एक तप्स था। तप्स हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्स रोज 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। तप्स बोला, मैं रोज तपस्या करता हूँ इसलिए बड़ा हूँ। लप्स बोला, मैं रोज 1.25 सेर लापसी भोग लगाता हूँ इसलिए बड़ा हूँ। नारद वहां से गुजर रहे थे। झगड़ा देख पूछा, क्यों झगड़ रहे हो? लप्स ने कारण बताया। तप्स ने भी सुनकर नारद बोली, फैसला कल करूंगा। अगले दिन लप्स तप स्नान कर भक्ति करने आए। नारद ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तप्स की नजर पड़ी, चुपचाप उठाकर नीचे दबा ली। लप्स की नजर पड़ी लेकिन ध्यान न दिया। भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद सामने आए। दोनों ने पूछा, कौन बड़ा? नारद ने तप्स से खड़ा होने कहा। खड़ा हुआ तो अंगूठी दिखी। नारद बोले, तपस्या के बाद भी चोरी की आदत नहीं गए, इसलिए लप्स बड़ा है, तुम्हारी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तप्स शर्मिंदा हो क्षमा मांगने लगा। पूछा, तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद बोले, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लप्स तप्स की कहानी सुनी कही जाती है। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।